देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में साइबर क्राइम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे लोगों की नजर आपके अकाउंट पर है जहां एटीएम और दूसरे माध्यम से बहुत लोगों का पैसा निकाला जा चुका है और पुलिस में इस तरह की शिकायत तो लगातार होती रही है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने की बात करें तो अब हैकर्स की आपके फेसबुक आईडी पर नजर है और बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक के माध्यम से हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, जो हैकर्स हैं, इनकी नजर उस फेसबुक आईडी पर है जिन्हें लोग आसानी से पैसा दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति पैसा मांग रहा है, लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि वो पैसा इस तरह से मांगेगा। लेकिन अगर वो मांग रहा है तो बिना उससे पूछे लोग देने में पीछे भी नहीं रहे और पैसा लोगों ने दिया भी। लेकिन जब ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई और जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो कोई पैसा मांगा ही नहीं है, तब लोग अब थोड़ा जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये जो हैकर्स हैं वो ऐसे अकाउंट को ढूंढते हैं, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को ढूंढते हैं जिनके अकाउंट को हैक करके आसानी से पैसा मांगा जा सकता है। अभी 3-4 दिन पहले एनसीएल सेंट्रल वर्कशॉप के यूनियन के एक अच्छे नेता हैं सुरेश दुबे, बाकायदा उनके फेसबुक आईडी को हैक करके पैसा मांगा जा रहा था। उनके फेसबुक कन्वर्सेशन से पता चलता है कि एक ने उनको मैसेज किया कि उन्होंने तो पैसा दे दिया है, अब आप पैसा कब लौटाएंगे। उन्होंने कहा कभी नहीं, क्योंकि मैंने तो किसी से पैसा मांगा ही नहीं है। मेरी फेसबुक आईडी को हैक किया गया है, आप में से कोई किसी को पैसा ना दे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पैसे की बात कर रहा था कि मुझे आप पैसा कब लौटाएंगे, ये मेरे जान पहचान के हैं और मेरे अकाउंट को हैक जरूर किया गया है, लेकिन किसी को भी पैसा जो है वो ट्रांसफर अभी नहीं किया गया है। लेकिन इससे पहले लोग ठगी का शिकार होते, मैंने मैसेज कर दिया है कि मुझे किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे में मेरे मैसेंजर से अगर कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल ना दे। सिंगरौली जिले के तेज तर्रार टीआई हैं मनीष त्रिपाठी। अपराधियों में इनका इतना खौफ है कि अपराधी इनके नाम से कांपते हैं और कई बड़े रैकेट का खुलासा इन्होंने किया है। अब आप सोचिए कि जब इस तरह का जब कोई बड़ा मामला होता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन जो आज हमें खबर मिली है वो ये है कि खुद मोरवा थाने के टीआई मनीष त्रिपाठी के फेसबुक आईडी को भी हैक कर लिया गया है और बाकायदा कई लोगों से 50,000 रुपए की मांग भी की गई है। किस तरह से उनके मैसेंजर को हैक किया गया है और कन्वर्सेशन क्या है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन आप सोचिए, अपराधियों के लिए खौफ माने जाते हैं मनीष त्रिपाठी और उन पर जो पुलिस विभाग के अफसर हैं, खुद उनके साथ के लोग हैं, वो उन्हें गर्व महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने कई बड़े रैकेट का उनको नेस्तनाबूद किया है, कई बड़े रैकेट का भंडाफोड़ उन्होंने किया है। लेकिन अब हैकर्स ने खुद उनके अकाउंट को भी हैक कर लिया है। खुद मनीष त्रिपाठी जो मोरवा टीआई हैं, उन्होंने आगे आकर ये कहा कि किसी को पैसा ना दें, उन्हें किसी पैसे की जरूरत नहीं है और उनके फेसबुक आईडी को हैकर्स ने हैक कर लिया है। इसीलिए वो सावधान कर रहे हैं कि अगर उनके नाम से कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल ना दे। और उनके साथ जो हैकर्स ने कन्वर्सेशन किया है दूसरों से पैसा मांगने के लिए, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन आप सोचिए कि जब लोगों को दिक्कत होती है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन खुद पुलिस का अकाउंट अगर हैकर्स हैक कर रहे हैं, साइबर क्राइम वालों के नजर पर पुलिस का ही अकाउंट है, तो आप सोचिए कि आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित करेगा, क्योंकि घटना घटने पर वो पुलिस तक पहुंचता है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और उनके द्वारा ये जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नेटवर्क है इसको तोड़ने में भी लग गई है। लेकिन जिस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों का अकाउंट हैक किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जिनके अकाउंट से पैसा मांगा जाता है, लोगों को लगता है कि उनसे पूछना भी ठीक नहीं है, बल्कि पैसा ट्रांसफर कर दो, क्योंकि खुद जो उनकी हैसियत है और खुद उनका जो प्रोफाइल है, अगर वो पैसा मांग रहे हैं हो सकता है उनको बोलने में संकोच हो रहा हो, इसलिए वो मैसेंजर से पैसा मांग रहे हैं और उन्हें पैसा दे देना ही ठीक है। लेकिन इस तरह की स्थिति से अगर आप गुजरते हैं तो एक बार उनसे जरूर बात करिए जिनके अकाउंट को आप जानते हैं, और इस तरह से किसी को पैसा बिल्कुल ना दे, क्योंकि साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैकर्स इस तरह के ठगी करने के लिए सक्रिय हैं और उनका वो जो अकाउंट है वो उनके निशाने पर है। और इस तरह के हैकर्स के मंसूबे को विफल करना है तो आप अपने फेसबुक आईडी को सुरक्षित रखें और कोशिश करें कि किसी को भी मैसेंजर के माध्यम से पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर। साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैकर्स ने मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी के फेसबुक आईडी को हैक कर लिया है और बाकायदा लोगों से पैसे की मांग की है। सिंगरौली जिले के तेज तर्रार टीआई मनीष त्रिपाठी, जिन्हें लोग दबंग और सिंघम के नाम से भी जानते हैं और अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहे हैं, साइबर क्राइम वालों ने उनकी भी आईडी नहीं छोड़ी है। फेसबुक आईडी उनकी हैक हो गई है और बाकायदा
उस आईडी के माध्यम से उनके करीबियों से 50,000 रुपये भी मांगा गया है। आप सोच लीजिए कि एक ऐसे थानेदार, एक ऐसे टीआई जिनकी छवि काफ़ी दबंग है और अपराधी उनके नाम से कांपते हैं, लेकिन अगर इस तरह के टीआई की आईडी को हैक कर लिया गया हो तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। हालांकि उनके द्वारा बाकायदा लोगों को ये सूचना दिया गया कि उन्हें किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं है और उनका आईडी हैक कर लिया गया है, इसलिए अगर कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान न दें। यानी ये हैरान कर देने वाली बात है कि हैकर्स इतने दबंग हैं कि उन्हें अच्छे से मालूम है कि जिसका प्रोफाइल है वो क्या है, और उन्हें यह भी मालूम है कि पकड़े जाने पर उनकी किस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन वो बिना खौफ के लगातार ऐसे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे लोगों से पैसा मांग रहे हैं जिन्हें इनकार करना भी इतना आसान नहीं है। खुद मनीष त्रिपाठी को सामने आकर ये बोलना पड़ा कि उन्हें किसी से पैसे की जरूरत नहीं है और उनका जो फेसबुक आईडी है उसको हैक कर लिया गया है और किसी को पैसा ना दे। आप सोचिए कि इस तरह ठगी करने वाले लगातार सक्रिय हैं और उनके द्वारा लगातार किसी न किसी का अकाउंट हैक किया जा रहा है। जहां पर मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, वहीं ठगों को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपने ठगी का कारोबार चला रहे हैं। जहां कभी एटीएम का पिन मांगकर और कहीं दूसरे माध्यम से ये अकाउंट खाली करने में लगे हुए हैं। वहीं जिस तरह और जिस हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट तक ये पहुंच रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। और आपको एसएनसी आवाज भी अलर्ट करता है कि आपसे भी अगर कोई आपके किसी मित्र के नाम पर पैसा मांगता है तो आप भी सावधान हो जाएं। पहले एक बार उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या वाकई में आपको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेंजर से अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो हो सकता है वो हैकर्स हो और वो आपको और जिसके अकाउंट को वो हैक किया है उसे ठगने का प्रयास कर रहा है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज